नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल होने वाला है आर वर्सेस आरसीबी मैच नंबर 16 जो गुवाहाटी में कल खेला जाएगा। कल क्या जीत का चौका आरआर लगा पाएगी या फिर जीत का हैट्रिक लगाएगी आरसीबी? उसी पे चलिए करते हैं बात। दोस्तों, बहुत ही दमदार दो टीमों के बीच में कल एक घमासान मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर हम अंक तालिका पॉइंट्स टेबल पर ध्यान दें तो अभी फिलहाल अगर हम देखें दोस्तों, तो आरआर टेबल टॉपर है जो अपने शुरुआती 3 मुकाबले जीत चुका है, वो जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दूसरे स्थान पर हैं दोस्तों। अगर पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दें, हम दूसरे स्थान पर हैं। एक सेकेंड, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्षमा चाहूंगा, आई थिंक वो दूसरे स्थान पर नहीं है। पंजाब किंग्स में भी सेकंड पर होंगे, जी हाँ। आरसीबी तीसरे स्थान पर है जिनके 4 अंक अभी हो चुके हैं। तो कल का मुकाबला जो जीतेगा वो टेबल टॉपर पे आ जाएगा। नेट रन रेट बेहतरीन होने के मामले में मुझे लग रहा है कि 6 अंकों के साथ आरसीबी टेबल टॉपर बन सकती है, बट अगर आरआर जीतेगा तो वो 8 अंकों के साथ डेफिनेटली टेबल टॉपर की पोजीशन पर कल बना रहेगा। दोस्तों, पिच को देख के लग रहा है 12-12 में मैच हो रहा है और लास्ट गेम बारिश की वजह से पूरा नहीं हुआ था, बट 11 ओवर का एक बेहतरीन घमासान मैच देखने को मिला था। वन साइडेड मैच कह सकता हूं क्योंकि आरआर ने इजीली एक तरफा उस मुकाबले को किया था। 11 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 150 रन बना दिए थे दोस्तों, 150 रन, वाव। और आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया अगेंस्ट एमआई, एक टॉप क्वालिटी टीम, एक बेस्ट टीम। अब सामने आरसीबी की टीम होगी दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो ये दोनों टीमों की अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आपको दिखेगा कि एक चीज है जिसमें आरसीबी आरआर पे हावी हो जाएगी, वो ये है कि बैटिंग लाइनअप। अब आरआर की बैटिंग लाइनअप पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ऑरेंज कैप होल्डर। नंबर 3 पे ध्रुव जुरैल, डीजे विकेट कीपर बैटर वाइस कैप्टन। नंबर 4 पे रियान पराग, लीडर कैप्टन। नंबर 5 पे हैटी, डोनोवन फरेरा नंबर 6। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, जड्डू नंबर 7, रॉकस्टार जड्डू नंबर 7। फिर अगर हमें और कोई क्या नाम भूल रहा हूं उसके साथ साथ अगर मैं कहूं, फिर जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा एज इम्पैक्ट प्लेयर। ये टीम एक बैटर का भी इस्तेमाल कर सकती है, बट अच्छी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है। लेकिन आरसीबी की अगर आप बैटिंग लाइनअप पे ध्यान दोगे, आपको उनका टॉप ऑर्डर भी बेहतरीन दिखेगा। आपको उनके मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैटर्स की भरमार दिखेगी, जिसमें रजत पाटीदार हैं, जिसमें देवदत्त पाडिक्कल हैं। फिर आपको वहां पे टिम डेविड एक खूंखार फिनिशर दिखेगा, एक क्या 2 खूंखार फिनिशर हैं। रोमारियो शेफर्ड भी हैं, कुणाल पांड्या भी हैं, जितेश शर्मा भी मैच फिनिशिंग टच देने का दमखम रखते हैं, मैच फिनिश करने का दमखम रखते हैं। डेप्थ के मामले में बैटिंग लाइनअप को अगर आप कंपैरिजन करोगे, यहीं पे आरसीबी बाजी मार रही है। ये एक हो गया। बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो अब आरआर की जो बॉलिंग अटैक है वो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को रोक सकती है, चैलेंज कर सकती है। क्योंकि आरआर के पास जो बॉलर्स हैं, स्पेशली 4 बॉलर्स, 4 पेसर्स, जिसमें 2 ओवरसीज पेसर्स हैं, जोफ्रा आर्चर एंड नांद्रे बर्गर, जो पावर प्ले में विकेट झटकते जा रहे हैं, विकेट्स लेते जा रहे हैं। और संदीप शर्मा एक अनुभवी मोस्ट अंडररेटेड बॉलर जिनकी बात नहीं करते हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, बहुत चतुर चालाक बॉलर हैं। विराट कोहली को बहुत बार उन्होंने आउट किया है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है विराट के लिए। उसके साथ साथ तुषार देशपांडे, अभी एक मैच उन्होंने जिताया बहुत बढ़िया अगेंस्ट जीटी। अच्छे रिदम में तुषार देशपांडे दिख रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, वाइड यॉर्कर्स, लोअर वंस, बाउंसर्स बेहतरीन। फिर पर्पल कैप होल्डर रवि बिश्नोई और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा जो कल बॉलिंग करेंगे, पूरा अपना स्पेल कंप्लीट करेंगे। लास्ट गेम में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, उनका मौका भी नहीं बना, उनको दिया भी नहीं गया क्योंकि मैच बढ़िया बन चुका था, आरआर को इजीली जीत दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं कराई। बट कल करेंगे क्यों? क्योंकि अपोजिशन टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बैटिंग लाइनअप में अगर आप ध्यान दोगे तो नंबर 3 पर और नंबर 8 पर 2 लेफ्ट हैंडर बैटर्स हैं, डीडीपी एंड कुणाल पांड्या, केपी एंड डीडीपी। बाकी के सारे राइट हैंडर्स हैं, तो खब्बे उतने कम हैं, तो जड्डू अपना स्पेल कंप्लीट करेंगे और ये बॉलिंग अटैक कैन स्टॉप दिस मॉन्स्टर आरसीबी बैटिंग लाइनअप। ये चैलेंज कर सकते हैं विथ न्यू बॉल, नांद्रे बर्गर वर्सेस विराट कोहली, जोफ्रा आर्चर वर्सेस फिल सॉल्ट। मिडिल ओवर्स के स्पेस में रवि बिश्नोई जब पावर प्ले के बाद आएंगे, रजत और देवदत्त पाडिक्कल उनके सामने होंगे। बिश्नोई अभी तक पावर प्ले में कहर बरसा रहे हैं, अभी तक इस 3 मुकाबलों में उन्होंने मिडिल ओवर्स के फेस में विकेटें झटकी हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिदम में है। ये बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं
आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को रोक सकती है, क्योंकि लास्ट 2 गेम आरसीबी ने जो एक मुकाबला चेस किया था एसआरएच के सामने, एक मुकाबले में सीएसके के सामने 250 रन बनाए थे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोस्तों, वो बॉलिंग अटैक उतनी बेहतर नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं थी, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक हम कह सकते हैं उसको। लेकिन अब ये जो बॉलिंग अटैक आपको दिखेगा कल, ये टेस्ट करेगा। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं आरसीबी की बॉलिंग अटैक की बात करूं ना, तो उनके पास भी विकेट टेकर्स की भरमार है। न्यू बॉल के साथ जैकब डफी लास्ट 2 गेम इन पावर प्ले उन्होंने विकेट लिए हैं और ओपनर्स को चलता किया है। भुवनेश्वर कुमार वही काम करते हैं। तीसरे पेसर्स अगर मैं कहूं दोस्तों, जो अगर मैं तीसरे पेसर की बात करूं, जिसमें अगर हम स्क्वाड पे ध्यान दे, जो लास्ट गेम हुआ था वहां पे आरसीबी की ओर से, उसमें अभिनंदन सिंह बॉलर, वो भी अच्छे गेंदबाज है, बट उन पे टारगेट करेंगे आरआर के बैटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुणाल पांड्या, फिर रोमारियो शेफर्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा गेम प्लान कैसा हो सकता है कि अगर पावर प्ले विकेट लेस या फिर एक से ज्यादा विकेट अगर आरआर नहीं गवाता है पावर प्ले में, तो वो फायदा उठा सकता है इस आरसीबी की बॉलिंग अटैक का, क्योंकि उसमें आपको विकेट टेकर सूर्य शर्मा दिखेंगे, भुवनेश्वर कुमार और उसके साथ से जैकब डफी, बट जैकब डफी और भुवी का स्पेल निकालना होगा। फिर कुणाल पांड्या मिडिल ओवर्स में पावर प्ले के बाद, फिर सूर्य शर्मा, और फिर आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभिनंदन सिंह, और उनके छठवें जो बॉलर होंगे वो होंगे रोमारियो शेफर्ड। तो अभिनंदन सिंह और रोमारियो शेफर्ड के बीच में जो 4 ओवर होंगे उस पे हावी होना चाहेंगे आरआर के बैटर्स। बट दोस्तों ये बॉलिंग अटैक में भी ना, जो 12 ओवर का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 12 क्या 16 ओवर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कुणाल प्लस यश और नई गेंद के साथ भुवी एंड डफी, इतना आसान तो आरआर के बैटर्स के लिए भी नहीं होने वाला है। तो मैंने जो कहा ना दोस्तों, बहुत घमासान मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे भी। विथ न्यू बॉल भुवी और डफी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन 2 ओपनर्स को आउट करें, क्योंकि दोस्तों सीएसके वर्सेस आरआर वर्सेस सीएसके 75 रनों की साझेदारी, 38 गेंदे। जीटी वर्सेस आरआर 38 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी। आरआर वर्सेस एमआई, दोस्तों पार्टनरशिप मैं आपको बता रहा हूं, 80 रनों की पार्टनरशिप 30 गेंदों में। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की। वैभव सूर्यवंशी अगेंस्ट सीएसके 15 गेंदों में अर्धशतक। वैभव सूर्यवंशी वर्सेस जीटी, आउटस्टैंडिंग। एमआई के सामने, बुमराह के सामने 1 ओवर में 2 छक्का मारा उन्होंने। उतना आसान तो यहाँ पर बेंगलुरु के बॉलर्स के लिए भी नहीं होने वाला है। अगर इन 2 बैटर्स में से कोई एक पावर प्ले खेल गया, तो ये जिस फॉर्म में है ये दोनों बल्लेबाज, ये सिंगल हैंडेडली एक सम्मानजनक स्कोर तक आरआर की टीम को लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल जो अच्छे रिदम में दिख रहे हैं, जीटी के सामने अच्छी पारी खेली थी, सरफेस बैटिंग के लिए बढ़िया है, फायदा उठाएंगे ध्रुव जुरेल। रियान पराग से मैं एक कैप्टनशिप वाली पारी देखना चाहता हूँ, रियान पराग एज ए लीडर में एक लंबी पारी उनके बल्ले से देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आप देखिए वहां पे सिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। अच्छे स्ट्राइक रेट से पेस के सामने खेलते हैं, बट स्पिन के सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसते हैं। रविंद्र जडेजा डेप्थ है, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी वो एक बैटर का इस्तेमाल कर सकती है वो टीम। आई थिंक शिवम दुबे आएंगे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों, आई थिंक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। बट अगर आप मुझसे पूछोगे ना इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, एग्जैक्टली मैंने लास्ट गेम में देखा नहीं था कि किसका इनका इस्तेमाल किया था, बट लेफ्ट हैंडर एक बैटर हैं जिनको लास्ट एडिशन में भी ये टीम उतार रही थी, उसमें तो वो भी आ सकते हैं, या फिर कोई और में भी। लेकिन शुभम दुबे भी हैं, एक और अमन राव करके एक बैटर हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। किस टीम, उनकी स्टेट टीम का फिलहाल मैं नाम बोल रहा हूँ, बट रिसेंट डोमेस्टिक सीजन उनका बहुत बढ़िया है, तो वो भी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उनको आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, गहराई है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बट जो मैंने बात कही ना यहाँ पे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पे, यशस्वी जायसवाल भी बहुत बढ़िया फॉर्म में। लास्ट मैच अगेंस्ट एमआई क्या पारी खेली थी जायसवाल ने, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की थी। और जब तक जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी टिके रहेंगे, क्या कुणाल पांड्या बॉलिंग करेंगे? मुझे नहीं लगता कि केपी की बॉलिंग उतनी आएगी भी आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ पर आरआर की बैटिंग लाइनअप में आपको दिखेंगे, हैटी दिखेंगे, उसके बीच में रविंद्र जडेजा भी दिखेंगे। जड्डू को भी ना एज ए प्रमोट अप कर सकती है टीम, क्योंकि कुणाल पांड्या फिर नहीं आ पाएंगे। और अगर कुणाल पांड्या अपना 4 ओवर कंप्लीट नहीं करेंगे, दैट मींस कि उनको शेफर्ड के पास जाना पड़ सकता है। अभिनंदन से तो ओवर करवाएंगे, फिर वहां पे टारगेट कर सकती है आरआर की टीम कि शेफर्ड और अभिनंदन अगर बॉलिंग करे तो उन पे थोड़ा हावी हुए। बट उसके लिए ना ओपनर्स का चलना बहुत जरूरी है। ये बैटल मेन होने वाली है दोस्तों, ओपनर्स। अगर ओपनर्स को चलता कर दिया जल्द से जल्द आरसीबी के बॉलर्स ने,
तो उनको कहीं ना कहीं वो जीत दिखाई देगी, क्योंकि जीत का सूत्र भी यही है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए कि टॉप ऑर्डर यानी कि आरआर के ओपनर्स को जल्दी से जल्दी आउट कीजिए और मैच को अपने नाम कीजिए। अन्यथा मुझे ऐसा लग रहा है अगर नहीं चलता कर पाए आरआर के ओपनर्स को, जो हाल सीएसके का, जो हाल वहां पे फिर उसके बाद जीडी और जीडी से फिर एमआई, वही हाल कल वापस आरआर के ओपनर्स आरसीबी के बॉलर्स का भी कर सकते हैं। पावर प्ले का मेला लूट कर अपने नाम कर सकते हैं। बट अगर पावर प्ले एक विकेट से ज्यादा नहीं जाने देती है, एक से ज्यादा नहीं जाने देती है आरआर की टीम, तो इस टीम के बल्लेबाजी में भी डेप्थ है और बैटर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी पारी खेल सकते हैं। हल्के में नहीं आंकना चाहिए हमें इस बैटिंग लाइनअप को भी। दोनों ही टीमें बेस्ट टीमें हैं, इसीलिए टेबल टॉप पर राजस्थान रॉयल्स हैं और आरसीबी भी टॉप कंटेंडर है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, आपको क्या लगता है कल के मुकाबले को जीतने के लिए कौन फेवरेट होगा? जीत का हैट्रिक क्या आरसीबी लगा पाएगी या फिर जीत का चौका लगाएगी आरआर? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरी राय जानने की चाहोगे, अगर मैं ही बता दूं अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल कहीं ना कहीं जीत का हैट्रिक लगा सकती है आरसीबी। जिस फॉर्म में है अभी बेंगलुरु की टीम, अच्छे गेम प्लान के साथ उतरती है। रजत पाटीदार बेहतरीन कैप्टन है, बट रियान पराग ने भी मेरा दिल बहुत जीता है। लास्ट गेम रवि बिश्नोई को सही समय पर लाना, पावर प्ले में ही सूर्य कुमार यादव को आउट करते हैं नांद्रे बर्गर, फिर उसके पहले जोफ्रा आर्चर से ओवर करवाया, वहां पे रिकल्टन ने आउट किया, संदीप शर्मा को सही समय पर लाया, उन्होंने रोहित को आउट किया, वो 20वां ओवर तुषार देशपांडे को देना अगेंस्ट जीटी। रियान पराग की कप्तानी से भी मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। रजत वर्सेस रियान, दो बेहतरीन कैप्टन्स, कल बहुत दमदार मजा आने वाला है कल के मुकाबले में। प्लीज उस मुकाबले को मिस मत कीजिएगा। एज ए न्यूट्रल फैन मैं उस मुकाबले को बहुत इंजॉय करूंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए आरसीबी फेवरेट होगी। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।